हेलो एवरीवन, होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एंट्रोपी चेंजेस ऑफ एन आइडियल गैसेज इन डिफरेंट प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस में हम एंट्रोपी का चेंज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 इज इक्वल है T2 होगा। तो डेल एस हमें याद करना है। हमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि डेल एस की ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो डेल एस इज इक्वल है CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस का R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो अगर हमारी ये वैल्यू है तो T1 इज इक्वल है T2 के, अगर T1 T2 के इक्वल है तो यहाँ पर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल ये वैल्यू बच जाएगी। तो डेल एस किसके इक्वल आ जाएगा, CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस का R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए है ये इक्वेशन, और ये नेक्स्ट क्या है हमारी टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। दोनों के लिए हमने निकाला है, दोनों के लिए हम टेम्परेचर को 0 पुट कर देंगे क्योंकि T1 इज इक्वल है T2। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इक्वल है। अगर 3 टेम्परेचर होते T1 T2 T3 तो इसका मतलब है T1 इक्वल है T2 के, T2 इक्वल है T3 के। तो हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग T1 इक्वल होगा T3 के। सिमिलरली अब हमने जो इक्वेशन हमारी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में फाइंड आउट की थी एंट्रोपी की, और जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में फाइंड आउट की थी, उसके अंदर टेम्परेचर को हमने इक्वल पुट करके ये हमारी इक्वेशन फाइंड आउट किया। तो यहाँ से हम डेल एस देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम के केस में आ जाएगा, एक तो R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 इज इक्वल है, और एक हमारा आ जाएगा प्रेशर के केस में R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। तो डेल एस इसके इक्वल भी आ जाएगा और इसके इक्वल भी। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम किसको लेंगे, प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लेंगे। प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लेंगे तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट में क्या किया था, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम लिया था, तो टेम्परेचर की जगह हमने T2 की जगह T1 पुट कर दिया था। तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, P2 की जगह P1 या फिर बोल सकते हैं P1 की जगह P2 पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डेल एस इक्वल है, हमारी इक्वेशन क्या आती है, CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस का R नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में थी हमारी इक्वेशन, उसी के अंदर हम ये पुट करेंगे। दूसरी के अंदर तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में थी, वहां तो प्रेशर का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहां से हम प्रेशर के लिए 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल एस इज इक्वल है CP नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। अब नेक्स्ट हम करते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या है, पिछले प्रोसेस की तरह इसके अंदर हम करेंगे V इक्विलिब्रियम वॉल्यूम। तो V1 इज इक्वल हो जाएगा V2 के। जैसे हमने आइसोबारिक में क्या किया था, प्रेशर किया था, और उससे पहले वाले में क्या किया था, टेम्परेचर किया था, और आइसोचोरिक में क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम में। तो वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में करेंगे तो V1 की जगह V2 पुट कर देंगे। तो इसमें एक इक्वेशन थी हमारी जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में थी, डेल एस इज इक्वल है CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस का R नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को इक्वल पुट कर देंगे, V2 की जगह पर V1 पुट कर देंगे। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के अंदर हम देखेंगे वर्क फंक्शन देयर आर 2 वर्क फंक्शन आर अंडर। 2 कंडीशन के अंडर में देखेंगे हम, A इज इक्वल है U माइनस का TS और A इज इक्वल है H माइनस का TS। U क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, H क्या है, एंथैल्पी है, T क्या है, टेम्परेचर, और S क्या है, हमारा यहाँ पर एंट्रोपी है। A इज कॉल्ड हेल्मिंटन फ्री एनर्जी, एंड A जो स्मॉल a है वो क्या कहलाता है, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। तो H U T S and H all are स्टेबल फंक्शन। तो सारे क्या है, स्टेबल फंक्शन है, लेकिन A एंड G आर पाथ फंक्शन, और A और G यहाँ पर हमारे क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे हेल्मटेन्स फ्री एनर्जी, जिसको हमने डिनोट किया है A से। A इज इक्वल है U माइनस का TS।
फॉर इनिशियल स्टेट A1 किसके इक्वल हो जाएगा U1 माइनस का TS1। फॉर फाइनल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल है U2 माइनस का TS2। फॉर चेंज इन वर्क फंक्शन, तो अब हम वर्क फंक्शन के अंदर चेंज देखेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो A2 क्या था U2 माइनस का TS2 माइनस का U1 माइनस का TS1। अगर इन दोनों को हम करेंगे तो U2 माइनस U1 हो जाएगा, माइनस का T कॉमन निकाल लेंगे, S2 माइनस का S1 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन A इज इक्वल है चेंज इन U माइनस का T चेंज इन S। तो ये क्या आ जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन, डेल A इज इक्वल है डेल U माइनस का T डेल S। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस वर्क फंक्शन, सिग्निफिकेंस देखेंगे वर्क फंक्शन की, ठीक है। तो व्हेन प्रोसेस कैरिड आउट इट रिवर्सिबल एट टेम्परेचर T, जब प्रोसेस हम कैरिड आउट करते हैं तो वो रिवर्सिबल होता है एट टेम्परेचर T एंड हीट एब्जॉर्ब करता है क्यू रिवर्सिबल। देन हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, डेल S इज इक्वल होगा क्यू रिवर्सिबल बाय T के। तो ये इक्वेशन हमने सेकंड लेट कर ली क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर रखा है। आल्सो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ वर्क डन इज बाय द सिस्टम, अगर हमारा वर्क डन है वो क्या है, बाय द सिस्टम है, तो डेल यू किसके इक्वल होता है, क्या रिवर्सिबल माइनस का वर्क मैक्सिमम। अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे डेल एस एंड डेल यू की, किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ये डेल यू की वैल्यू है और ये डेल एस की है, किसके अंदर पुट कर दें हम, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ए इक्वल आ जाएगा क्या रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस का टी इंटू का क्या रिवर्सिबल बाय टी। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या रिवर्सिबल से क्या हो जाएगा, क्या रिवर्सिबल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिंपल माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम। तो मतलब डेल ए इज इक्वल आ जाएगा माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम, या बोल सकते हैं जो हमारा वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हिंस डिक्रीज इन वर्क फंक्शन, जो हमारा वर्क फंक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ए रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क, तो हमारा ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम, दैट इज वाई ए इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो ए क्या हमारा यहाँ पर वर्क फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको किसी भी चीज के नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें।